संस्कृत माला यूट्यूब चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम क्या देखेंगे तो बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड पटना, इसका जो अभी एग्जाम हुआ है 27 तारीख को, उसमें जो आपका प्रथम पत्र था जो संस्कृत व्याकरण का था, मैंने उसको मिला दिया है। और आपका द्वितीय पत्र जो है, द्वितीय पत्र हो जाएगा क्या है, विषय संस्कृत साहित्य का इसमें। और तृतीय पत्र भी मैंने मिला दिया, तो बचा है द्वितीय पत्र, उसको आज हम देखते हैं मिला के। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमको मिलाना है। चलिए देखिए, सर्वे प्रश्न समाधेय, यहाँ इसमें क्या है कि आपको विकल्प नहीं दिया गया है, जो प्रश्न है उसका उतना ही उत्तर लिखना है। पहला में देखिए, पहला प्रश्न में क्या कह रहा है, रघुवंश महाकाव्यस्य रचयिता अस्ति। रघुवंश महाकाव्य के रचयिता हैं कौन है, तो कालिदास, ये हो जाएगा सही। दूसरा में कह रहा है रघुवंश महाकाव्यम विभक्त अस्ति। रघुवंश जो महाकाव्य है वो विभक्त है किसमें, तो सर्ग में है, ये बिल्कुल सही है। अगला है तीसरा नंबर में, रघुवंश महाकाव्यम कीदृशम काव्यम अस्ति, तो पद्य काव्यम, बिल्कुल सही लगाया है। आप लोग मिलाइए, और अभी तक चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी नया नया बैच जो शुरू होगा वो बहुत जल्द शुरू होने वाला है, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। और चलिए चौथा में देखिए, चौथा प्रश्न में कह रहा है कि महाराज्य दिलीपस्य भार्या अस्ति, यानी दिलीप जो राजा थे उसकी भार्या कौन थी, तो सुदक्षिणा, बिल्कुल सही लगाया है। पांचवा नंबर में देखिए, कह रहे कि महाकवि कालिदास कस्य अलंकारस्य आचार्य मन्यते। महाकवि कालिदास जो है वो किस अलंकार के कवि माने जाते, आचार्य माने जाते, तो उपमा अलंकारस्य, ठीक है, बिल्कुल सही है। छठा में कह रहा है कि राजा दिलीप कस्मिन वंशे जाता। राजा दिलीप जो है वो किस वंश में हुए थे, तो वैवस्वत मनु के वंश में हुए थे। आंसर थर्ड सही हो जाएगा। चलिए अगला में देखिए, सातवां नंबर प्रश्न में कह रहा है कि वर स्वरूपम नंदिनी किम ययाचे राजा। वर स्वरूप नंदिनी ने क्या मांगा राजा से, तो राइट आंसर हो जाएगा सुपुत्र की कामना करते हैं। आठवां में है, आठवां प्रश्न में देखिए, कह रहे वशिष्ठ आश्रम में सभार्य दिलीप कस्य सेवाम अकरोत्। कह रहे वशिष्ठ के आश्रम में दिलीप जो किसकी सेवा करते हैं, तो जो गाय रहती है नंदिनी गाय, उसकी सेवा करते हैं, तो नंदिन्यः, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नौमा में कह रहा है कि नंदनी राज्य परीक्षण कर्तुम कुत्र अगच्छत। तो कहाँ आते हैं, तो आश्रम में आते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न में कह रहा है कि 10वां में, पुत्र कामनया दिलीप दंपति कुत्र जगमतुः। तो वशिष्ठ आश्रम में वो लोग पुत्र की कामना के लिए आते हैं, राजा दिलीप। 11वां नंबर प्रश्न में कह रहा है रघुवंश महाकाव्यस्य केन ग्रंथेन साम्यम अस्ति। जो रघुवंश महाकाव्य है वो किस ग्रंथ से उद्धृत है, तो पद्म पुराण से। आंसर सेकंड जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न में देखिए, कह रहा है कि गुरोहो धेनोरपि नोपेक्षणीयः इति को अब्रवीत। ये जो उक्ति है ये किसने बोला है, तो राजा ने, ये बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला है 13 नंबर। आप लोग मिला लीजिए, मिला के मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपका क्या स्कोर बन रहा है। रघुवंश महाकाव्य द्वितीय सर्गे श्लोकाः सन्ति। रघुवंश महाकाव्य में द्वितीय सर्ग में श्लोक है कितने, तो सप्तति नहीं है, पंचसप्तति है, ठीक है, 75 श्लोक है। फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न में देखिए, देवदारोह रक्षार्थम शिवः कः नियुक्तवान्। तो सिंहम, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर में, रघुवंश महाकाव्य सर्गाः सन्ति। रघुवंश महाकाव्य में सर्ग है कितने, तो 19 सर्ग है, बिल्कुल ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि संस्कृत साहित्यस्य आदि काव्यम अस्ति। संस्कृत साहित्य जो है वो आदि काव्य है, कौन सा, तो रामायण जो है वो संस्कृत साहित्य का सबसे आदि काव्य, सबसे शुरू वाला काव्य, सबसे पहला काव्य। चलिए अगला प्रश्न में देखिए, अगला प्रश्न है 17 नंबर। इसमें कह रहा है कि संस्कृत साहित्य से आदि कवि अस्ति। संस्कृत साहित्य के आदि कवि कौन है, तो वाल्मीकि है, बिल्कुल सही है, ये आंसर हो जाएगा। फिर 18 नंबर प्रश्न में, क्या रामायणस्य कस्य कांडस्य कः सर्ग मूल रामायणम कथ्यते। किस कांड में जो सर्ग है, यानी बाल कांड में जो सर्ग है, तो उसमें से कौन सा सर्ग जो है उसको मूल रामायण कहा जाता है। तो बाल कांड का जो पहला सर्ग है उसको क्या मूल रामायण कहा जाता है। 19वां नंबर में देखिए, मूल रामायणे कति पद्यानि सन्ति। तो पद्य है, शतम है, 100 है, षष्ठी 60 है,
50, 50 है, सप्तति 70 है। तो यहाँ पे मुझे इस क्वेश्चन में भी डाउट लग रहा है। अगर पद्य है तो यानी श्लोक, श्लोक तो ज्यादा है। अगर सर्ग रहता तो सर्ग 50 हो जाता। तो एक बार आप इसको देख लीजिएगा, फिर भी मैंने बतला दिया है। चलिए नेक्स्ट में देखिए, 20 नंबर में देखिए, रामस्य कृते कति वर्षाणि यावत वनवासम अभवत। रामस्य कृते, राम के लिए कितने वर्ष का वनवास हुआ था? तो चतुर्दश, 14 वर्ष के लिए, बिल्कुल सही। 21 में कह रहे हैं कि कस्य पाठकारणेन संपूर्ण रामायणस्य फलम मिलति। किसके कारण से संपूर्ण रामायण का फल मिलता है? तो मूल रामायणस्य, ठीक है, बिल्कुल सही है। 22 में कह रहे हैं कि रामेण सह वनम कौ गतः। राम के साथ वन कौन जाता है? तो लक्ष्मण और सीता जाते हैं। तो ये आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न मिलाते हैं। अगला में 23 में कह रहा है कि भरतः रामम प्रत्यावर्तनाय कुत्र गच्छत। भरत जो है राम के प्रत्यावर्तन के लिए कहाँ जाता है? तो चित्रकूट जाता है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला प्रश्न 24 नंबर कह रहा है कि राम भरताय स्वप्रतिनिधि स्वरूपम किम अददात। राम जो है भरत को अपने प्रतिनिधि के स्वरूप में क्या देता है? तो चरण पादुके देता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। फर्स्ट आंसर जो है वो सही हो जाएगा। 25 में कह रहा है कि रामः चित्रकूटात् कुत्र अगच्छत। चित्रकूट से कहाँ जाते हैं? तो पंपासरम, दंडकारण्यम, प्रयागम या श्रृंगवेरपुरम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? पंपासरम, ठीक है। चलिए आगे चलिए, 26 में सीताया अपहरणम कह करोत्। सीता का जो अपहरण कौन करता है? तो रावण करता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 में कह रहे सीता पति कह। सीता का पति कौन है? तो राम है, बिल्कुल सही है। 28 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि शूर्पणखया नासिका छेदनम कह करो। यानी शूर्पणखा का जो नासिका छेदन करता है वो कौन करता है? तो लक्ष्मण करता है। फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, 29 नंबर में कह रहा है कि कपिराट हनुमान सुग्रीवस्य केन सह मित्रत्वम अकारयति। तो अंगदेन सह, बिल्कुल सही है। 30 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कबंधम निहत्य राम कुत्र गतः। तो अगस्त्याश्रम, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट में देखिए, 31 में कह रहा है कि शूद्रकः कस्य नगरस्य राजा आसीत् मगधस्य। बिल्कुल ठीक लगा है। 32 में कह रहे कृष्णस्य जन्म कुत्र अभवत्। कृष्ण का जन्म कहाँ होता है? तो कारागारे, बिल्कुल सही है। 33 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कस्य भक्तः प्रहलाद आसीत्। प्रहलाद जो है वो किसका भक्त था? तो इसने शिव का लगा, लेकिन नहीं, प्रहलाद जो है वो विष्णु का भक्त था। थर्ड आंसर सही होगा। 34 में कह रहे हैं कि वसुदेवस्य भार्या नाम अस्ति। वसुदेव की भार्या का नाम क्या है? तो देवकी। ये बिल्कुल सही हो जाएगा, फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। 35 में देखिए, वसुदेवस्य पुत्र आसीत्। वसुदेव का जो पुत्र है वो कौन था? तो कृष्ण था, बिल्कुल सही है। 36 में कह रहा है कि सुदर्शन चक्रम कस्य अस्त्रम अस्ति। कृष्णस्य, बिल्कुल सही है। 37 में है प्रहलादस्य पितुर नाम किम अस्ति। प्रहलाद के जो पिता का नाम क्या था, क्या है? तो बताइए, हिरण्य कश्यप, बिल्कुल सही है, सही टिक लगाया। 38 नंबर में कह रहे हैं कि कृष्णस्य भ्राता आसीत् बलराम, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, आप लोग मिला लीजिएगा। और आप लोगों को अगर कोई जानकारी नहीं मिल पाता है कि रिजल्ट कब आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। संस्कृत वालों के लिए मैं यहाँ पे हमेशा उपस्थित रहता हूँ, नोटिफिकेशन भी लेके आऊँगा। और बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड से अब जो बच्चे जुड़ने वाले हैं, जो पढ़ने वाले क्लास, वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत जल्द क्लास शुरू होने वाली है। चलिए 39 में मिलाते हैं क्वेश्चन। कृष्णस्य पितुर नाम अस्ति। कृष्ण के पिता का नाम है, क्या नाम है? तो वसुदेव, वासुदेव, जनक या मरीच। तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? वसुदेव हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट वाला आंसर सही है। 40 में कह रहे हैं वीरवरोपाख्यानम कीदृशम काव्यम अस्ति। वीरवरोपाख्यानम कैसा काव्य है? पद्य है, गद्य है, चंपू है, दृश्यम है। बताइए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही लगा है, वीरवरोपाख्यानम पद्य काव्य। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला में तो है आपको लघुवक्तृ प्रश्न लिखना है, सर्वे प्रश्नार्थ समाधेय। कम से कम 3-4 पंक्ति में तो लिखना है। यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन दिया हुआ है, सभी 2-2 नंबर के हैं, 30 नंबर का एक है। और उसके बाद दिया हुआ है खंड ग में क्या है? दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। इसमें आपको अधुलिखितेषु के सूचित पंच प्रश्न, 5 प्रश्न सॉल्व करने हैं, ठीक है। 5 30, 6 नंबर का एक क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। अगर आप पढ़े होंगे तो जरूर सॉल्व किए होंगे।
और नया अभी जो क्लास होगा वो आपका शुरू हो जाएगा बहुत जल्द। क्लास शुरू हो जाएगा, इस सेशन का जो अब एडमिशन होगा उसके बाद क्लास भी शुरू कर दिया जाएगा और पंक्ति सह पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप क्या है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। और आप आंसर मिला के मुझे कमेंट कर दीजिए कि आपका कितना स्कोर बन रहा है।